जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हम बोलेंगे कि कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ लूसेंट का सिंधु सभ्यता, जिसमें 100 MCQ दिया गया है, जो इस प्रकार है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार मद्य निषेध या बिहार चौकीदार या किसी भी बिहार स्टेट एग्जाम का या SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे वीडियो को देखकर जाइएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। उसके बाद 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। इसका आंसर हो जाएगा 1921 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो ऑप्शन डी जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखी गढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी राखी गढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार में था। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार में था, तो एतकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रलिपि थी, चित्रलिपि। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। सिंधु लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा लिपि नष्ट हो गई। और यहाँ पर 2 नंबर है कि द्वितीय अभिलेख नहीं मिले, ये भी सही है। और यहाँ 3 नंबर में लिखा हुआ है भाषा अज्ञात है, ये सभी सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से प्रचलित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से प्रचलित नहीं थे, तो 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर किससे संबंधित था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर किससे संबंधित है, तो 12 का हो जाएगा बी धार्मिक स्नान से। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। मुख्य आधार क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि मुख्य आधार था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस फसल के परमाण सिंधु सभ्यता से नहीं मिले हैं। किस फसल के परमाण सिंधु सभ्यता से नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल नहीं मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे, तो कपास से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर लोथर किस राज्य में स्थित है। लोथर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूंघर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है, तो धौलावीरा कच्छ पर स्थित है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें
ईंटें कैसी थी? सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पकी हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी लोथल। 20 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी बैल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की पशुपति मुद्रा किस स्थल से मिली है? पशुपति मुद्रा किस स्थल से मिली है? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मृतकों का दाह संस्कार कैसा होता था? सिंधु सभ्यता में मृतकों का दाह संस्कार कैसा होता था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्ण 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 दाह, आंतरिक दाह, समाधि और ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो 24 का सी हो जाएगा और अस्पष्ट थी। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से प्रचलित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से प्रचलित थे? तो पासा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक महत्व किस पशु को दिया गया? किस पशु को दिया गया महत्व? तो ऑप्शन नंबर सी बैल को दिया गया। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रमाण, सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रमाण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं मिले थे। सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रमाण नहीं मिले थे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नालियों का व्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसी थी? तो भूमिगत भूमिगत थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मकान किसके बने थे? सिंधु सभ्यता में मकान किसके बने थे? तो इसका पक्की ईंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किसका अभाव था? तो मंदिर का अभाव था। सिंधु सभ्यता में मंदिरों का अभाव था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिला था? ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिला था? तो हड़प्पा में मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मुद्राएं सामान्य किसकी बनी थी? सिंधु सभ्यता में मुद्राएं किसकी बनी थी? 34 का सी हो जाएगा सेल खड़ी का बना था। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा पर क्या अंकित होता था? सिंधु सभ्यता में मुद्रा पर क्या अंकित होता था? तो 55 का आंसर हो जाएगा ना, 35 का आंसर हो जाएगा सी पशु। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? 37 का ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी विदेशी आक्रमण। यहाँ पर हो जाएगा विदेशी आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला? कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हाल ही में जूते हुए खेत जूती भूमि माना जूते हुए खेत या जूती हुई भूमि का अवशेष मिला। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? सिंधु सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? तो वस्तु विनिमय से होता था।
उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण किसे मिलते हैं। मेसोपोटामिया से प्रमाण किसे मिलते हैं, तो अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मानक माप किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। 41 का कोई आंसर हो जाएगा सी, दशमलव प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नगर परिवर्तन, नगर नियोजन। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का आभूषण पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का आभूषण पहनते थे, तो चांदी का पहनते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य करती हुई बालिका की मृत्यु कहाँ से मिली। नृत्य करती हुई बालिका की मृत्यु कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली। उसके बाद 45 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि सिंधु सभ्यता की मूर्तियाँ सामान्य किसकी बनी थी। सिंधु सभ्यता के मूर्तियाँ किसकी बनी थी, तो उपयुक्त ये पत्थर की, कांस की और मिट्टी, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के शव में कैसे दफनाया जाता था, तो 46 का आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम में। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में शिक्षा क्या माध्यम का था। सिंधु सभ्यता में शिक्षा का माध्यम का था, तो प्रमाण नहीं था, शिक्षा का प्रमाण नहीं था सिंधु सभ्यता में। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी। सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी, तो स्पष्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त पत्थर कौन सा है, तो सेल खड़ी पत्थर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है, तो बनावली हरियाणा में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो बावन का सी हो जाएगा। हरियाणा में राखी गढ़ी स्थित है और बनावली भी स्थित है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का काल लगभग, सिंधु सभ्यता का काल लगभग, ऑप्शन बी हो जाएगा 3317 ईसा पूर्व। उसके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पेय से प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस पेय से प्रचलित थे, तो यह प्रमाण नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी। सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता में चौड़ी व सीधी, सिंधु सभ्यता में चौड़ी व सीधी सड़कें थी। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अत्यंत उन्नत थी। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से प्रचलित थे, तो सीमित परमाणु। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में व्यापारिक वर्ग शक्तिशाली था। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में माप तौल में मानकीकृत था। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के कपड़े पसंद करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के कपड़े, तो रंगीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सिंधु सभ्यता के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो व्यापारिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की सिंधु सभ्यता में सबसे सामान्य मकान है। सिंधु सभ्यता में सबसे मकान तो दो मंजिला होती थी। सिंधु सभ्यता में मकान 2 मंजिला होती थी। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बच्चों के
खिलौने, सिंधु सभ्यता में बच्चों के खिलौने, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी के बने हुए थे। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण धातु, सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण धातु, तो ये हो जाएगा तांबा होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा अनाज प्रमुख था, सिंधु सभ्यता में कौन सा अनाज प्रमुख था, तो गेहूँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 66 नंबर की सिंधु सभ्यता में नावों का प्रमाण, सिंधु सभ्यता में नावों का प्रमाण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिले हैं। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जल स्रोत का उपयोग करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग किस जल का उपयोग करते थे, तो ये हो जाएगा कुएं, तालाब, नदी आदि। उपयुक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक कुएं कहाँ मिले, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक कुएं कहाँ मिले, तो मोहनजोदड़ो में मिले। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति का मुख्य समय, सिंधु सभ्यता के समाप्ति का मुख्य समय क्या था, तो 1800 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता को प्रमुख मानते थे, सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति को प्रमुख मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि सिंधु सभ्यता से सबसे बड़ी ईंट, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी ईंट आयताकार होता था। उसके बाद 72 नंबर में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में कृषि किस पर निर्भर थी, सिंधु सभ्यता में कृषि किस पर निर्भर थी, तो 72 के हो जाएगा, 72 के ऑप्शन डी वर्षा, सिंचाई, नदी, ये सभी पर होती थी। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 73 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता के लोग किस भाषा में बोलते थे, सिंधु सभ्यता के लोग किस भाषा में बोलते थे, तो अज्ञात बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला, सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला तो विकसित थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का समाज, सिंधु सभ्यता का समाज शांति प्रिय था। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता था, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता था, तो ऑप्शन बी ईंट का प्रयोग होता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ईंट का प्रयोग होता था। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मृत्यु, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, का से होता था। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, तो अस्पष्ट था। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख उद्योग, क्या था, मानका निर्माण। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल क्या था, तो ये सतकागडोर थे, सूतकागडोर। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में शासन वर्ग, 81 के ऑप्शन हो जाएगा सी, अस्पष्ट था। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में सबसे समान मुद्रा, क्या थी, 82 क्वेश्चन में वर्तकार हो जाएगा, वर्तकार। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या होता है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या होता है, तो ये हो जाएगा दैमाबाद होता है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि सिंधु सभ्यता में अग्निवेदी, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता में सौ के साथ है, तो
हथियार, आभूषण, भोजन, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी होती है? 87 क्या हो जाएगा? ए पुजारी राजा, पुजारी राजा हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस समुद्र से व्यापार करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस समुद्र से व्यापार करते थे? तो अरब सागर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में लेखन सामग्री, सिंधु सभ्यता में लेखन सामग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पशु, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पशु, तो ऑप्शन नंबर सी बैल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले, सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान में हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक घर, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक घर, घर तो दो कमरे के, दो कमरे नहीं, दो कमरे के ना, दो कमरे के नहीं, बहुकक्षीय, बहुकक्षीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कला, सिंधु सभ्यता में कला, सिंधु सभ्यता में कला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये धार्मिक, व्यवहारिक, सजावटी, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में लिखावट, सिंधु सभ्यता में लिखावट, 94 नंबर सिंधु सभ्यता में लिखावट, लिखावट हो जाएगा, तो छोटी छोटी होती थी सिंधु सभ्यता में लिखावट, छोटी छोटी। 95 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल था, ऑप्शन बी हो जाएगा राखीगढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक व्यापार, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक व्यापार, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आंतरिक, आंतरिक होता था व्यापार। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में धातु कर्म, सिंधु सभ्यता में धातु कर्म तब विकसित होता था। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में युद्ध का प्रमाण, सिंधु सभ्यता में युद्ध का प्रमाण, तो 98 क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी सीमित होता था। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में समाज मुख्यतः, सिंधु सभ्यता में समाज मुख्यतः कृषि होता था, समाज मुख्यतः कृषि होता था। उसके बाद लास्ट और 100 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन क्या थी, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन नगर नियोजन। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या किसी भी ऐसे यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।